दोस्तों, ये कहानी का तीसरा पार्ट है। अगर आपको कहानी शुरू से समझनी है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाकर पिछले 2 पार्ट सुन लीजिए। ये छोटे-छोटे पार्ट्स हैं, इसलिए आपका समय खराब नहीं होगा और आपको स्टोरी अच्छे से समझ भी आएगी। तो चलिए जानते हैं कि आगे क्या हुआ। अजय और श्याम के साथ हुए हादसे को 2 साल बीत गए। कब्रिस्तान जाने वाले उस रास्ते को बंद तो कर दिया गया, लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था। अब लोग उस रास्ते पर आते ही नहीं थे, लेकिन स्टेशन से गांव आने वाले लोगों को उस जगह से खतरा अभी भी था, क्योंकि उसके बाद भी आने जाने वाले लोगों को वहां किसी अपने की आवाज़ सुनाई देती थी। जो लोग ये बात जानते थे कि वहाँ खतरा है, वो लोग तो उस जाल में फंसने से बच जाते थे। लेकिन जो लोग गांव में नए थे या जो स्टेशन से गांव आ रहे होते थे, वो अक्सर उस माया जाल में फंस जाते थे और नतीजा उनकी मौत थी। ऐसा ही हुआ वहाँ के नए स्टेशन मास्टर दीनानाथ के साथ। श्याम के साथ जब वो हादसा हुआ तो उसके बाद कोई भी स्टेशन मास्टर उस गांव के आसपास काम नहीं करना चाहता था और इसलिए 2 साल से वहाँ स्टेशन मास्टर का तबादला ही हो रहा था। लेकिन जब दीनानाथ स्टेशन मास्टर बना तो उसके साथ कुछ बहुत ही भयानक हुआ। दीनानाथ को गांव में ही रहने के लिए एक छोटा सा मकान दिया गया था और उसकी ड्यूटी भी सुबह की ही थी, इसलिए रात तक अपना काम करके उसे गांव जाना होता था। उसे किसी ने भी कब्रिस्तान वाले रास्ते के बारे में बताया ही नहीं था। ऐसे ही एक रात वो साइकिल पर गांव वापस आ रहा था। उसके पास साइकिल के अलावा कोई गाड़ी नहीं थी। वो आराम से गुनगुनाते हुए आ रहा था। कभी कब्रिस्तान वाले रास्ते तक पहुंचते ही अचानक से उसके रास्ते में काली बिल्ली आ गई और उसे रुकना पड़ गया। उसने कहा, ओ, इसे भी अभी आना था रास्ते में, अब कहीं कुछ हो ना जाए। इतने में ही उसे बाथरूम लगी और उसने साइकिल को साइड में खड़ा किया और वहीं झोपड़ियों के बीच चला गया। वो अपना काम कर ही रहा था कि उसे आवाज आई। उसने सोचा कि कहीं कोई उसकी साइकिल को ले जा तो नहीं रहा, इसलिए वो जल्दी से अपना काम करके साइकिल के पास आया। उसने देखा आसपास कोई भी नहीं था। वो सोच में पड़ गया कि अगर यहाँ कोई था नहीं तो घंटे ही किसने बजा। लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और साइकिल पर बैठ गया। वो जाने ही वाला था कि उसी जगह पर उसके साइकिल की चेन उतर गई। वो परेशान हो गया और साइकिल पर चेन चढ़ाने लगा। काफी देर मशक्कत करने के बाद भी साइकिल की चेन नहीं लगी। इतने में ही उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई उसे कान में उसका नाम पुकार रहा हो। दीनानाथ डर गया और इधर उधर देखने लगा। आसपास बिल्कुल सन्नाटा था और कोई भी नहीं था। फिर वो वापस से चेन लगाने लगा, लेकिन उसने दोबारा से वो आवाज सुनी और फिर इधर उधर देखने लगा। जब उसे कोई नहीं दिखा तो वो घबरा गया और उसी वक्त उसकी नजर कब्रिस्तान जाने वाले रास्ते पर पड़ी, जहाँ लोगों को जाने से रोकने के लिए तारे लगा दी गई और साथ ही कांटेदार झाड़ियां और पेड़ भी रास्ते पर रख दिए गए थे। दीनानाथ ने सोचा कि यह सब क्यों किया गया है, पर उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और फिर बिना जवाब दिए वहां से उस रात निकल गया। लेकिन घर जाने के बाद उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। अचानक उसको बहुत पसीना आने लगा और उसे कुछ घबराहट सी महसूस होने लगी। उसने खाना खाया और फिर जाकर सो गया। लेकिन रात के करीब 1-2 बजे उसे कुछ अजीब सा सपना आने लगा। उसने अपने सपने में उसी कब्रिस्तान वाले रास्ते को देखा, लेकिन साथ ही उसे एक भयानक आवाज सुनाई दे रही थी। वो अजीब सी आवाज सुनकर वो डर गया और तुरंत उठकर बैठा। वो पसीने से भीग चुका था। उसने देखा कि वो बस सपना देख रहा था, इसलिए वो वापस सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन इसके बाद वो सो भी नहीं पाया, क्योंकि जब भी उसे नींद आने वाली होती तो उसे फिर से वही कब्रिस्तान का रास्ता नजर आता और इस वजह से वो डर के फिर बैठ जाता। ऐसे ही पूरी रात बीत गई और अगले दिन वो स्टेशन चला गया, पर पूरे समय वो अपने अजीब से सपने के बारे में ही सोचता रहा। फिर उसी रात जब वो वापस गांव आ रहा था तो वो खुद उस कब्रिस्तान वाले रास्ते के पास रुक गया और उस रास्ते की ओर देखने लगा। उसने साइकिल छोड़ी और उस रास्ते की ओर जाने लगा। उस झाड़ियों के बीच से रास्ते की तरफ देखने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसे झाड़ियों के बीच में एक परछाई जैसा कुछ नजर आया। वो एकदम से डर गया। उसने दूसरी ओर अच्छे से देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में झाड़ियों के बीच से कुछ साफ नजर नहीं आ रहा। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि उस तरफ कोई खड़ा था। दीनानाथ बहुत डर गया था, इसलिए वो तुरंत वहां से साइकिल की ओर गया। लेकिन इससे पहले कि वो वहां से निकलता, अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। दीनानाथ! अपना नाम सुनकर वो रुक गया। वो आवाज इसी रास्ते से आ रही थी और इसलिए दीनानाथ की हालत और खराब हो गई। उसने उस आवाज को नजरअंदाज करके निकलने की कोशिश की, लेकिन इतने में ही उस आवाज ने उसे दोबारा पुकारा।
और वो रुक गया। इधर जाना। कुत्ते की आवाज सुनकर एकदम से दीनानाथ डर गया। वो कुत्ता भी वहीं पर खड़ा होकर झाड़ियों की दूसरी तरफ देख रहा था और भौंक रहा था। दीनानाथ ने कहा, कोई तो है वहां। ये कुत्ता भी उधर ही देखकर भौंक रहा है। दीनानाथ ने वापस उधर देखने की कोशिश की, लेकिन हल्की सी परछाई के अलावा कुछ दिख नहीं रहा था। तब फिर से किसी ने उसका नाम पुकारा। अब क्या होने वाला था दीनानाथ के साथ? क्या वो उस पुकार का जवाब देगा? क्या उसकी भी वही हालत होगी जो श्याम और अजय की हुई थी? जानने के लिए आपको कहानी के अगले पार्ट का इंतजार करना होगा। दोस्तों, इस कहानी के 2 पार्ट और आने वाले हैं और तब जाकर आपको पता चलेगा कि इस कहानी का अंत कैसे होगा। अगर आप इस रहस्यमय कहानी का अंत जानना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा।